तो आपको बता दूं ईएक्सएल कंपनी में वॉकिंग ड्राइव आई है और ये जो वॉकिंग ड्राइव आई है किस प्रोसेस में रहने वाली है, तो लाइफ सेल्स एनुटीज प्रोसेस में आपके लिए रहने वाली है और ये एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आपके लिए आई है। आपको मैं बता दूं इसमें ये फ्रेशर रहने वाली है, एक्सपीरियंस रहने वाली है, ये चीजें ये डाउट आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। साथ में तुम्हें बताऊंगा इसमें सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है और इसमें आपको हाइब्रिड मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा। और साथ में भाई आपको पीडीएफ में कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रही थी और भाई कुछ लोगों को पीडीएफ में कंफ्यूजिंग हो रही थी कि भाई पीडीएफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या पीडीएफ में बसंत टेस्ट वगैरह जो होता है उसका भाई क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट लोग कंफ्यूज हो रहे थे और कुछ कैंडिडेट ने तो भाई बिलीव करके मेरे ऊपर पीडीएफ खरीद भी लिया है। तो उनको सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टाइमिंग क्या रहने वाला है, वॉकिंग ड्राइव, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली सबसे पहले आपको बता दूं ये उस प्रोसेस में हायरिंग चल रही है जिस प्रोसेस में मैं वर्किंग हूं, ठीक है, यानी कि लाइफ एनुटीज इंश्योरेंस प्रोसेस में ही मेरा काम है, ठीक है। और आपको बता दूं इसमें मेरी जो आपने अगर मेरे कैंडिडेट मेरे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं तो उनको सारी चीजें उनको पता होगी कि मेरी सैलरी कितनी है और मुझे कितना एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं कितने लोगों को वहां पे कनेक्ट करवा चुका हूँ, जुड़वा चुका हूँ। लेकिन बात आती है कि लोग मेरे पास आते किस टाइप के हैं और लोग कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले आके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई मेरी जॉब लगवा दो, मेरा जुगाड़ करवा दो, आपके पास जुगाड़ है तो कोई कंसल्टेंसी का नंबर दे दो या मेरे पास इतना बजट है आप मेरे को बता दो। ये ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। तो उनको मैं एक चीज बता दूं भाई देखो पैसे लेके दुनिया लग जाएगी और पैसे लेके आप काम भी नहीं कर पाओगे। बात क्यों? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपको मैं पैसे लेके अंदर लगवा दूं, सपोज दैट आपको मैं पैसे देके अंदर लगवा दूं, आपको नहीं पता है, आपको ट्रांसलेट करना तक नहीं आता है इंग्लिश, तो आप काम कैसे करोगे वो सोचो। आप पैसे लेके 30-35 हजार रुपए देके 40 हजार देके आप लग तो जाओगे किसी भी कंपनी के अंदर, मैं सिर्फ ईएक्सएल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के अंदर लग तो जाओगे, लेकिन आप भाई काम कैसे कर पाओगे? वो ट्रेनिंग में आपके टेस्ट होंगे उनको कैसे क्लियर कर पाओगे? और मैंने आपको एक पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। तो आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ये पीडीएफ वर्क किस तरीके से करता है आपको पहले मैं वो बता देता हूँ। तो ये देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट वीडियो जॉब के पर्पज से आया है तो ये वीडियो भाई मिस मत करना, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा था कि ये मेरा पीडीएफ जो मैंने बनाया है, मैंने खुद पीडीएफ जो बनाया ये वर्क किस तरीके से करता है और आपको क्यों लेना चाहिए ये पीडीएफ। ये भाई 50 रुपीज का पीडीएफ है, आपको क्यों लेना चाहिए। तो आपको एक चीज बता दूं, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, लगभग 30 के समथिंग आपको ये क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कहां पे आती है, जब आप इस पीडीएफ को परचेस करते हो तो इसमें एचआर राउंड सारे हैं, वसंत राउंड है। वसंत राउंड में बहुत से कैंडिडेट क्या कहते हैं कि हम इस पीडीएफ को खरीद लेंगे और जो एचआर के जो राउंड होंगे वही जो हमसे पूछेगी वही क्वेश्चन इसमें होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, ये वो फॉर्मेट दिया हुआ है जो लोगों से पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अब मैनेजर और एचआर राउंड और भाई बसंत टेस्ट में टेस्ट कौन सा ले, क्वेश्चन क्या ले, वो किसी को नहीं पता। जैसे आपको एग्जाम में पता होता है पैटर्न, आप पुराने क्वेश्चनों को आप फॉलो करते हो, उसी तरीके से भाई एक पीडीएफ है। और इस पीडीएफ से यकीन मानो अगर कोई कैंडिडेट इस पीडीएफ को परचेस करता है 50 रुपीज का, ठीक है, इनको याद कर लेता है, तो इससे अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो क्वेश्चन वहां पे अगर वो फिट भी कर देता है ना तो वो काम चल जाएगा। लेकिन शांत बैठने से तो कोई फायदा नहीं है। अब बात आते हैं कि पीडीएफ वर्क किस तरीके से करता है। अगर मान लो मैंने ये पीडीएफ जो बनाया है ना, ये बनाया है एक फ्रेशर लेवल से लेकर एक एक्सपीरियंस लेवल तक का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये किसी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं बनाया है कि अकाउंट पेबल से रिलेटेड है या फिर क्लेम से रिलेटेड है या फिर कोडिंग से रिलेटेड है या फिर किसी अदर उससे रिलेटेड है। अगर मैं ऐसे सबको मिला के अगर मैं रिलेटेड बनाऊं इस पीडीएफ को तो क्वेश्चन पहुंच जाएगा कम से कम भाई 300-400। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैंने जो इसमें कॉमन चीजें बनाई हैं, जैसे किसी भी सपोज दैट आप अकाउंट पेबल के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मेडिकल कोडिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, या चैट प्रोसेस के लिए जा रहे हो, कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस के लिए जा रहे हो, तो ये पीडीएफ वर्क किस तरीके से करता है आइए वो समझ। तो आपको एक चीज बता दूं, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, आपसे रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, आप कहां पे अपने स्टेबल करोगे, आपको सैलरी कितनी चाहिए, ठीक है, आप जॉब क्यों छोड़ी वहां से आपने। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। अब बात आती है कोई मेडिकल से रिलेटेड जा रहा है, कोई कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जा रहा है, कोई या भाई चैट प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। आप जब किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, मेरे पीडीएफ पे कब निर्भर रहना है, तब जब आप किसी जैसे कि मेडिकल कोडिंग के लिए जा रहे हो, तो मेडिकल कोडिंग के लिए
एमबीबीएस से रिलेटेड प्रोफाइल से भाई पहले पढ़ लेने हैं क्वेश्चन। मेडिकल कोडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सारी चीजें भाई ये पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से? ये गूगल से पढ़ना है आपको, उससे रिलेटेड आपको भाई पढ़ना है। अगर मैं स्पेशली अगर किसी अलग अलग प्रोफाइल से रिलेटेड आपको पीडीएफ बनाऊं तो बहुत पीडीएफ बन जाएंगे। ये पीडीएफ मैंने ऐसे कॉमन पीडीएफ बनाए जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, आप सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप रोटेशनल शिफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी वगैरह जितनी भी होती है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमनली आपको आपकी इंग्लिश को पहचानने में काम करते हैं। लेकिन आप जिस प्रोफाइल से रिलेटेड काम कर रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा भाई अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। उस प्रोफाइल से रिलेटेड अगर मैं प्रोफाइल को अपने पीडीएफ में डालूंगा तो ये पीडीएफ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। तो इसलिए इस पीडीएफ को अगर आप खरीदते हो तो सबसे पहले आपको सेल्फ प्रिपेयर तैयार कराता है ये पीडीएफ। आपको खुद को अच्छे तरीके से जब आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चंस करे जाते हैं पुट अप बेस्ट। हालांकि इस पीडीएफ में मैंने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अकाउंट पेबल के भी दे रखे हैं, मेडिकल का भी दे रखे हैं, बसंत टेस्ट के भी दे रखे हैं, मैनेजर राउंड को भी दे रखे हैं, एचआर राउंड भी दे रखा है। लेकिन अब बात आती है इसमें एचआर राउंड, मैनेजर राउंड और बसंत टेस्ट कैसे क्लियर करें इसी पीडीएफ के थ्रू। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन वीडियो एंड तक आप देखना। अब हम समझते हैं, देखो आप जब आप किसी प्रोफाइल से रिलेटेड जाते हो, जैसे कि आप मेडिकल के थ्रू जाते हो, जैसे आप अकाउंट पेबल के लिए अप्लाई करते हो, तो अकाउंट पेबल की जो एचआर है, एचआर देखो एचआर बहुत सारी कंपनी में एचआर है और एचआर के पास सभी हायरिंग रहती है। एचआर को ये नहीं पता अकाउंट पेबल की प्रोफाइल के बारे में, काम किस तरीके से होता है, वर्क उसका काम है सिर्फ हायरिंग कराना, आपको बंदों को लेना, सिलेक्ट करना, आपका बायोडाटा तैयार करना। बात आती है कि अकाउंट पेबल के बारे में आप जानता कौन है, तो अकाउंट पेबल के बारे में जानता है मैनेजर। तो मैनेजर आपसे अकाउंट पेबल के क्वेश्चंस रिलेटेड करेगा, ठीक है, एचआर नहीं करेगी। एचआर आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेगी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने लास्ट कंपनी को क्यों छोड़ा, आप वहां से क्यों छोड़ रहे हो, हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेगी आपसे एचआर। समझ रहे हो ना? एचआर को कुछ नहीं पता प्रोसेस के बारे में, उसको इतना पता है मैनेजर की हायरिंग है, इतने बंदे ज्वाइन कराने, बस। तो इसीलिए मेरा पीडीएफ ये जरूरी हो जाता है कि आप समझो, उनको पढ़ो, याद करो और अपना इंटरव्यू दो और अपना बेस्ट दो। 50 रुपीज में बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई प्राइस बहुत महंगा है, हमको फ्री दे दो। देखो फ्री में लेने वाले तो बहुत लोग हैं भाई, फ्री में अगर कुछ बट भी रहा होगा ना सड़क पे भी, वो भी उठा लेंगे। मैं ऐसा ईगो में नहीं बोल रहा हूँ या फिर आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं प्रीमियम क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको दिए जो मेरे को लग के आपके रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव इतना है आप भाई लो, ताकि मैंने ऑलरेडी अभी तक जितने भी पीडीएफ दिए हैं ना वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं आपको। लेकिन ये पीडीएफ भाई मार्केट में टाइप हुए हैं, बनवाया है मैंने, तो इसकी मेरी कॉस्ट गई है मार्केट में बंदे को। तो इसलिए पीडीएफ का मैंने बस एक इतना मिनिमम चार्जेस रखा है कि आपको भी दुख ना हो, मेरे को भी दुख ना हो, इसलिए मैंने 50 रुपीज का ये पीडीएफ लिया है। अगर आप कैंडिडेट अगर आप भी लेना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप मेरे इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। आइए चलिए अब समझते हैं भाई ईएक्सएल कंपनी में जो लाइफ सेज एनुइटीज इंश्योरेंस प्रोसेस में जो वॉकिंग ड्राइव चल रही है वो कब से कब तक चल रही है। तो आपको बता दूं ये वॉकिंग ड्राइव चल रही है 26 मई को वॉकिंग ड्राइव चल रही है और इसकी टाइमिंग जो रहने वाली है भाई आपके लिए ये 11 बजे से और 2 बजे तक इसकी वॉकिंग ड्राइव की टाइमिंग रहने वाली है। और आपको भाई ये नोएडा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ नोएडा के लिए। लेकिन इस वॉकिंग ड्राइव में भी बात समझने की ये आती है कि इसमें भाई एक्सपीरियंस के लिए है और फ्रेशर के लिए है। ये बात कैसे पता चलेगी आपको इस वीडियो के अंदर ही तुम्हें बताने वाला हूं। तो आपको एक चीज बता दूं, ये एचआर ने जो अभी पोर्टल पे जो अपलोड करी है ये सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए है। लेकिन मैंने ये कंफर्मेशन के लिए अपने बंदे से पूछा है जो एक्सेल में काम करता है, उसने पूछा है कि मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो ये कंफर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी, ये क्लियरिफिकेशन क्या है, वो आपको इस वीडियो के अंदर आगे देखने के लिए मिलेगा कि ये फ्रेशर के लिए या एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको सबसे पहले बता दूं ग्रेजुएशन इसमें मैंडेटरी है। अगर किसी कैंडिडेट की ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, अभी कंप्लीट परसुइंग है, तो वो कैंडिडेट प्लीज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि ग्रेजुएशन में कौन कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है कि बीटेक वाले, तो भाई आप तो बोलते हो कि बीटेक वाले तो एक्सेल ले लेती है, लेकिन लाइफ सेज एनुइटीज में क्लियरली मना किया हुआ है एचआर ने कि बीटेक वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना करें। बाकी अदर किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है, ग्रेजुएट है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब आते हैं टाइपिंग टेस्ट। भाई टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल होता है आपका। टाइपिंग टेस्ट कब होता है? टाइपिंग टेस्ट जब होता है जब आपका भाई दोनों राउंड क्लियर हो जाते हैं, एचआर राउंड, मैनेजर राउंड और बसंत टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो तब होता है भाई आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में भाई 25 आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए, 25
मिनिमम है 25, अगर उससे ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। और 90% आपकी भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर 90% से एक्यूरेसी आपकी कम आती है तो आपको वो 3 राउंड देंगे, 3 या 2 राउंड आपको समथिंग देंगे, वापस से करवाएंगे अगेन अगेन अगेन। अगर नहीं क्लियर कर पाते हो 3 बार में भी या फिर 4 बार में भी, तो फिर आपको भाई घर भेज देंगे कि भाई इधर से रास्ता जाता है अपने घर का, आप चले जाइए, आपको कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात आती है कि इससे आपकी कौन एचआर कंडक्ट कराने वाली है, तो स्तुति रस्तोगी भाई ये एचआर का नाम है। आप वो लाइफ से एनुटीज प्रोसेस को हायर करने वाली है। तो भाई अगर आप 26 मई को आप जाते हो तो आपके लिए सो फार गुड रहने वाला है। और इसकी लोकेशन जो रहने वाली है, लोकेशन भाई आपको वही पड़ेगी नोएडा, नोएडा यानी कि 143 में। फुल लोकेशन भी आपको भाई स्क्रीन पर शो हो रही होगी 143। अगर आप मेट्रो के थ्रू आते हो तो भाई 143 पे उतर जाना। अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो 144 में पड़ेगी लोकेशन, ठीक है। तो नोएडा सेक्टर 144 में आप जा सकते हो। अब आती है कि भाई इसमें वर्क क्या होगा, लाइफ से एनुटीज में वर्क किस तरीके से होगा। तो आपको एक चीज सिंपल सा मैं एक आपको समझाने के लिए पॉइंट वाइज एक उदाहरण दे देता हूं कि किस तरीके से मैं काम होगा और आपको काम क्या मिलने वाला है, और इसमें वर्क फ्रॉम होम कब मिलेगा ये भी चीजें बताने वाला हूँ, और ट्रेनिंग क्या आएगी वो भी इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं कि इसमें भाई काम किस तरीके से होगा। तो उदाहरण के लिए एक आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो जैसे कोई एक 2 बंदे हैं, एक बंदा है उसके एक वाइफ है और 2 बच्चे और हैं उसके। तो वो बंदा अपना पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस कराता है अपना, ठीक है। एग्जांपल हम अब इंश्योरेंस कराता है। अब इंश्योरेंस उसको पॉलिसी कितने पे चलानी है, 50,000 पे चलानी है पॉलिसी, या फिर 1 लाख पे चलानी है, या फिर उस पॉलिसी को कम करना है या ज्यादा करना है, कितना एड ऑन करना है, कितना कम करना है, और उसको पॉलिसी कब तक चाहिए, डेट कब तक रहने वाली है, या फिर डेट को बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, या खत्म करना चाहता है पॉलिसी को। ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। अब हैंडल किस तरीके से करोगे, आपको भाई काम जो होगा वो असाइन होगा, काम असाइनमेंट होगा, उसमें आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आपको पॉलिसी कितनी चाहिए, अलग एक डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, अलग एक आपका सॉफ्टवेयर होगा जिसपे आप वर्क करोगे। उस डॉक्यूमेंट से देख देख के आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है। लेकिन इतना काम भी आसान नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, आप समझ सकते हो। और आपको इसमें बता देता हूँ टारगेट कितना मिलने वाला है। भाई इसमें 25 का 26 का टारगेट मिलता है। अगर आप 25-26 से ऊपर करते हो तो आपका भाई इंसेंटिव, इसमें फैसिलिटी है इंसेंटिव भी। लेकिन इंसेंटिव का मुझे पता नहीं है कि आप इंसेंटिव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एरर एक्यूरेसी वही मेंटेन करने में आपका इंसेंटिव खत्म हो लेता है। अगर इसमें पेज भी बहुत सारे रहते हैं, इसमें बहुत बहुत मतलब 50-50 40-40 या फिर 190-90 पेज के भी होते हैं। लेकिन कुछ पेज उसमें डुप्लीकेट्स भी होते हैं, फिर आराम से हो जाता है कुल मिला के। अगर कोई नया बंदा जाता है तो नए बंदे के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है। अगर कोई कैंडिडेट पुराना हो जाता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, उसको एक्सपीरियंस है, उसको काम किस तरीके से करना है। बात आती है कि भाई इसमें आप ज्वाइन किस तरीके से करोगे। तो देखो सबसे पहले आपके 2-3 राउंड तो इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि आप पता कैसे करोगे कि ये फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको बता दूं इसमें अभी एचआर ने ना तो ये मेंशन करा है कि एक्सपीरियंस है, ना ये मेंशन किया है कि ये फ्रेशर है। तो अभी मैं फिलहाल इसमें जॉब पोर्टल पे पता चलती है कि इसमें एक्सपीरियंस के लिए उसमें लिखा आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो जॉब मेरे को जो जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी है उसमें क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक्सपीरियंस के लिए है। अब मैं इसको एक्सपीरियंस के लेके चल रहा हूँ। 1 साल का एक्सपीरियंस या 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए कि कैसे पता चलेगी, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में अगर मेरा मैसेज आता है कि भाई गाइस ये फ्रेशर के लिए आप जा सकते हो, तो आप फ्रेशर के लिए जा सकते हो। अगर मेरा मैसेज नहीं आता है कि ये फ्रेशर के लिए नहीं है तो इसको एक्सपीरियंस मान के ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ से एनुटीज ये इंश्योरेंस प्रोसेस में ये एक्सपीरियंस के लिए है। अगर मैं मैसेज करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि ये फ्रेशर भी कैंडिडेट जा सकते हैं, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी कल 26 मई को फ्रेशर कैंडिडेट भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने पूछा है, उस कैंडिडेट बोलता है कि मैं पता करके बताता हूँ ये फ्रेशर के लिए भी चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है। अभी हायरिंग चलेंगी, दबा के चलेंगी, अगस्त तक भी हायरिंग चलने वाली है। तो लाइफ से एनुटीज ये मेरे वाले प्रोसेस में चल रही है। तो मैंने पूछा है बंदे से, क्योंकि मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो ऑफिस में है वही बता सकते हैं कि भाई ये फ्रेशर के लिए रहने वाली है, एक्सपीरियंस के लिए रहने वाली है। तो शाम को वो ऑफिस जाने वाला है तो कैब से जाएगा तो शाम को पता करके बताने वाला है कि फ्रेशर के लिए रहने वाली है या एक्सपीरियंस के लिए रहने वाली है। अगर मेरे ग्रुप में मैसेज आता है कि फ्रेशर के लिए तो आप फ्रेशर के लिए जा सकते हो। अगर मैसेज नहीं आता है मेरा ये फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस के लिए तो आप एक्सपीरियंस के लिए मान के ही चलना। समझ गए ट्रिक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भाई वर्क फ्रॉम होम वगैरह आपको ट्रेनिंग कितने मंथ तक मिलेगी। देखो 1 मंथ तक आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 1 मंथ भी नहीं, 21 या 22 दिन मान के चलो, या 1 मंथ पूरा कंप्लीट मान के चलो। 1 मंथ में आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। उस ट्रेनिंग में भी भाई आपके 5 असेसमेंट हो जाएंगे, जिसमें 3 असेसमेंट आपका ट्रेनर
रहेगा, 2 असिस्टेंट आपके मैनेजर लेने वाले हैं, लेकिन वो 5वां असिस्टेंट जो होता है वो आपके ट्रेनर ही लेता है, ठीक है। और भाई आफ्टर 1 मंथ के बाद आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको भाई वर्क फ्रॉम होम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, बोथ साइड आपको कैप इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। और आपकी शिफ्ट पे आपको बता दूं, शिफ्ट आपकी रहने वाली है भाई 6 से 3 बजे तक आपके अराउंड आपको शिफ्ट मिलने वाली है। इसमें आपका नोट्स बनाया जाएगा, पीडीएफ आपको फाइल पकड़ाई जाएगी पीली वाली सी, उसमें आपके सारे नोट्स आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उस नोट्स में नोटपैड में आपको लिखने पड़ेंगे, और नोटपैड ही वो आपको वहीं पे जमा करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर ही अपने ट्रेनर को देना पड़ेगा, आप घर लेके नहीं आ सकते, ये प्राइवेसी होती है हर किसी कंपनी की। तो आपको सारी प्राइवेसी रूल रेगुलेशन सारी चीजें आपको एचआर समझा देगी, खुद ही आपको पता चल जाएंगे जब आपको वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें उसी दिन आपको सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। आप मेरे पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, एमएनसी हो या डोमेस्टिक हो या बीपी हो, किसी में भी जा रहे हो, तो आप मेरे पीडीएफ को परचेस कर सकते हो 50 रुपीज में। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताए सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, वीक है, तो आप मेरे क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हो, आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।